गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सबसे आग्रह है कि कृपया हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे यह भारत पर अरब आक्रमण पढ़ेंगे, यानी भारत के सिंधु वाले प्रांत पर अरब आक्रमण। इस टॉपिक को हम निम्नलिखित नामों से जानते हैं: भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, भारत पर प्रथम अरब आक्रमण, या सिंधु पर अरब आक्रमण के नाम से इस टॉपिक को जानते हैं। तो आज पढ़ेंगे भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण। लगातार बच्चों का फोन आ रहा था कि सर आप एक बार हमें भारत में कैसे इस्लाम प्रवेश करता है और कैसे कैसे धीरे धीरे इस्लाम का जो है साम्राज्य पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है भारत पर, तो थोड़ा यह समझाने का प्रयास करें। तो आज जो है हम भारत में कैसे पहली बार प्रथम बार कब इस्लाम प्रवेश करता है, इस्लाम धर्म प्रवेश करता है, इसके विषय में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है भारत सिंधु पे अरब आक्रमण। यह जो है आज तो सिंध जो है यह पाकिस्तान का हिस्सा है। कभी पूरा भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था। यदि आपको एक और भी बात ध्यान दें, सब लोग ध्यान से सुने सभी स्टूडेंट, कि यदि आपको अपनी जीएस मजबूत करना है, पॉलिटिकल साइंस मजबूत करना है, हिस्ट्री मजबूत करना है, ज्योग्राफी मजबूत करना है और करेंट अफेयर्स मजबूत करना है, तो सबसे पहले मैंने कई बार आप लोगों को यह बात समझा रखी है कि आप अपने स्टडी रूम में 2 मैप जरूर रखें, इंडिया का पॉलिटिकल मैप और वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, यानी इंडिया भारत का राजनीतिक मैप और वर्ल्ड का राजनीतिक मैप। जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं ये भारत के नक्शे में या भारत में के मानचित्र में यह किस हिस्से में है या भारत के किस हिस्से को टच कर रहा है, किधर से यह आक्रमण हो रहा है, तब तक आपको जीएस याद करने में काफ़ी असुविधा होगी। तो जो स्टूडेंट भारत का मैप देख रहे हैं उन्हें पता है कि भारत के उत्तर पश्चिम में जो है सिंधु प्रांत है, या आज यह सिंधु प्रांत जो है गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र है और यह आज जो कहाँ पे है तो पाकिस्तान में है। इसी सिंधु पर जो है पैगंबर साहब के द्वारा नियुक्त खलीफा उमैदा खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, जो अरब का शासक सेनापति है, अरबी सेनापति है, उमैदा खलीफा अरब शासक है और इसी का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर सफल आक्रमण किया और भारत के सिंधु वाले क्षेत्र को जीत लिया और जीतकर उमैदा खलीफा के साम्राज्य में इसे मिला दिया। यानी भारत में पहली बार इस्लाम का प्रवेश, यदि आपसे प्रश्न पूछे एग्जामों में तो क्या कहेंगे, तो 712 ईस्वी में। किसके तरफ से? तुर्कों की तरफ से नहीं, ईरानियों की तरफ से नहीं, किसके तरफ से? तो अरबों की तरफ से। अरबों द्वारा पहली बार, ठीक है। खलीफा कौन? उमैदा खलीफा है। सेनापति कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम। भारत के किस प्रदेश को जीतता है? तो भारत के सिंध प्रदेश को जीतता है। कब जीतता है? तो 712 में। तो इस्लाम का प्रवेश कब? 712 में। अब पूछता है सवाल कि सिंध वाले प्रदेश में का शासक कौन था उस समय। तो इसके विषय में इस जानकारी, भारत पे अरब आक्रमण की जानकारी हमें एक पुस्तक है चचनामा। इस चचनामा के लेखक के विषय में पूर्ण रूप से इतिहासकारों को जानकारी नहीं प्राप्त हुई है अभी तक। तो चचनामा से यह ज्ञात होता है कि चचनामा कहता है कि भारत पे 712 ईस्वी में उमैदा खलीफा का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया और सिंध प्रांत के शासक दाहिर को, जो हिंदू धर्म के ब्राह्मण जाति का शासक था, इसे परास्त करता है और सिंध प्रांत को अरब साम्राज्य का हिस्सा बना देता है। और 712 ईस्वी में सिंधु में जो है मुस्लिम राज्य की, मुस्लिम प्रशासन की शुरुआत हो जाती है। क्लियर हुआ? भारत में सबसे पहले मुस्लिम का प्रवेश कब हुआ? तो 712 में। कहाँ पे? तो सिंधु में। शासक
कौन था सिंधु का? दाहिर था। दाहिर को परास्त किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसकी जानकारी किस पुस्तक से? तो चचनामा से। अब देखें, जब यह सिंधु प्रदेश पर आक्रमण कर लेता है तो सिंधु प्रदेश में एक टैक्स लगाता है। इस टैक्स को कहते हैं जजिया। बार बार आपसे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में पहली बार जजिया कब लागू हुआ? तो 712 ईस्वी में। किस क्षेत्र में लागू हुआ? तो सिंधु क्षेत्र में। किसने लगाया? अरबों ने। कौन था अरबों का शासक? तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहली बार जजिया 712 ईस्वी में सिंधु प्रांत में लगाया। इसके पहले भारत जजिया से बिल्कुल परिचित नहीं है। अब यह जजिया क्या है? यह एक टैक्स है और यह बिल्कुल याद रखेंगे, यह गैर धार्मिक टैक्स है। इतिहासकार हबीबुल्लाह जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं और उनकी व्याख्या है कि यह जो टैक्स है यह गैर धार्मिक है। बहुत सारी छोटी छोटी पुस्तकों में यह लिखा गया है कि जजिया धार्मिक कर है। नहीं, धार्मिक कर उस कर को कहते हैं जिस कर को लेकर किसी धर्म का विकास किया जाए। इस्लाम धर्म के विकास के लिए यह कर नहीं लिया जाता। यह कर किस लिए लिया जाता है? तो इस्लामिक रूलर या शासक कहते हैं कि जो भी हमारे साम्राज्य में गैर धर्म की रियाया है, यानी गैर धर्म की जनता है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था हमारी गारंटी है। उसकी सुरक्षा व्यवस्था करनी, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी। इसके लिए आपकी सुरक्षा के लिए हम आपसे ये कर लेंगे। ये इस कर को जजिया कहता है। क्लियर हुआ? ये जजिया गैर इस्लाम वालों से इस्लाम धर्म का शासक लेगा और इस कर को जजिया कहते हैं। भारत में पहली बार जजिया सिंधु प्रदेश में लगा। अब जब सिंधु प्रदेश में अरबों का आधिपत्य हो गया तो अरब पहली बार भारत के सिंधु प्रदेश में अरबों ने खजूर की खेती शुरू की। खजूर इसके पहले 712 के पहले भारत में नहीं खजूर की खेती होती थी, क्योंकि वो अरब रेगिस्तान का क्षेत्र है और रेगिस्तानी क्षेत्र में इस खजूर का उत्पादन होता था। तो रेगिस्तानी क्षेत्र से ये आए हुए अरबवासी भारत में खजूर की खेती करते हैं। भारत में ऊंट पालने का व्यवसाय नहीं होता था, तो सबसे पहले ऊंट पालन भी 712 ईस्वी में होता है। क्लियर हुआ? भारतीय ज्योतिष और अरब ज्योतिष के सम्मिश्रण से ज्योतिष के क्षेत्र में काफ़ी अधिक विस्तार होता है। ज्योतिष के ज्ञान में काफ़ी अधिक विस्तार होता है। अरबवासी भारत के पंचतंत्र, उसके बाद से कई सारी पुस्तकें, पंचतंत्र, बारामिहिर द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकों का अनुवाद करते हैं और भारतीय ज्ञान से रूबरू होते हैं। भारत में अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना, इस्लाम धर्म का विस्तार करना और धन को प्राप्त करना था। तो आप लोगों ने ये समझा कि भारत में सिंधु पे जो आक्रमण हुआ, प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में। और आज हम लोगों ने पूर्ण रूप से समझा कि ये आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ और आगे इसका और भी प्रभाव होगा कि भारत पर अब मुस्लिमों का आक्रमण का जो है सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगली क्लास में हम भारत पर गजनवी और गोरी के आक्रमण को पढ़ेंगे और उसके बाद से हम देखेंगे कि कैसे गोरी द्वारा भारत के साम्राज्य को जीत लिया जाता है। और गोरी की मृत्यु के बाद भारत में जो है इस्लाम साम्राज्य की या मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जानेंगे। दैट्स ऑल। जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में प्रत्येक टॉपिक का फोल्डर बना हुआ है। एंशिएंट का अलग बना हुआ है, मध्यकाल का अलग बना हुआ है और सब में क्रम से लेक्चर पड़े हुए हैं। अगर आपको इसके लेक्चर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके कहें, जैसे कहेंगे वैसे मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। दैट्स ऑल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सबसे आग्रह है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।